जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार को आप सब कथा सुनते हैं नीप करोरी बाबा की। भक्त जनों, कल बुधवार था और कल नीप करोरी बाबा के छोटे बेटे स्वर्गीय श्री धर्मनारायण बाबू जी का बरसी थी। टूंडला के पास में एक गांव में बरसी थी जहां पर बाबूजी की ससुराल है। भक्तजनों, बहुत भव्य भंडारा हुआ और बाबा के अनन्य भक्त तो सारे के सारे ही आए हैं। इस मौके पर गुरदत्त शर्मा जी की पत्नी, बच्चे और भी बाबा के भक्त दूर दूर से आए हैं। कोई नागपुर से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई दिल्ली से, कोई कैंची से। कहाँ तक गिनाऊं मैं, पर ये कहूँगा कि बाबा के सारे ही भक्त इस भव्य भंडारे में शामिल हुए और बाबा जी का आशीर्वाद लिया और बाबू जी का भी आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्तजनों, आप अपने इस YouTube चैनल पर सारी ही वीडियो कल की देख सकते हैं, बुधवार की। चलिए हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। सिर नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, आप सब अपने इस YouTube चैनल पर हर बृहस्पतिवार को सुनते हैं भक्तमाला। और आज की भक्तमाला सुनिए आप। घटना सितंबर 17, 1971 कैंची आश्रम की है। भक्तजनों, बाबा की एक अमेरिकी भक्त महिला, जिनको उन्होंने भारतीय नाम राधा दिया था, बाबा के कृपा पात्र भक्त आज भी बाबा के रंग में रंगे हैं। बाबा की कृपा पाना बहुत सरल है। चलिए 2 लाइनें भजन की भी हो जाएं। तुम्ही राम अपने और सब पराए, काम पड़ा तो तुम्ही याद आए। तुम्ही राम अपने और सब पराए, काम पड़ा तो तुम्ही याद आए। अरे जब काम पड़ता है तब याद ना करें, उससे पहले ही दिन रात याद करते रहें तो कभी काम ही नहीं पड़ेगा भगवान से। चलिए कथा में चलें। उनके मन की इच्छा थी कि बाबा के दर्शन करने जाएं और वह कैंची आई। वो लिखती हैं कि एक दिन मेरा खुद, देखिए जिसको बाबा ने नाम दिया है राधा, वह खुद लिख रही हैं कि मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही थी। इस कारण से मैं बहुत परेशान थी। मुझे जुए का संदेह हुआ। यद्यपि मेरे सिर में जुए होते नहीं हैं, फिर भी मैंने पास में खड़े द्वारकानाथ जी से अपना सिर देखने को कहा। उन्हें कोई जुआ नहीं दिखाई दिया। उसी समय महाराज जी ने, संत श्री नीब करोरी बाबा ने मुझे बुलवाया। वह कहती हैं कि मैंने उन्हें नमन कर उनके तख्त के पास भूमि पर बैठ गई। बाबा ने बिना कुछ बोले मेरा सिर थपथपाया और थपथपाने लगे और इसके बाद कुछ क्षणों तक उसे खुजलाते रहे। देखिए यही भाव है भक्त का। और बाबा तो सब कुछ जानते हैं भक्तजनों।
क्या जरूरत थी बाबा को कि उसके सर में खुजली करते। बाबा को तो उसने बताया भी नहीं, पर बाबा सब जानते हैं। राधा जी कहती हैं, इससे मुझे बहुत आराम मिला। हम दोनों मौन रहे, न बाबा बोले न राधा जी बोली। कोई एक शब्द भी बाबा ने नहीं बोला। राधा जी कहती हैं, मैं समझती हूं कि महाराज के अनेक तरीकों में यह एक था, यह जताने का कि उनको मेरे साधारण कष्ट की भी जानकारी रहती है। राधा जी ने बहुत सुंदर कहा है भक्तजनों, इसको सुने और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अमल करें। बहुत बढ़िया राधा जी ने कहा है। मैं फिर कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। अनेक तरीकों में ये एक था, ये जताने का कि उनको मेरे साधारण कष्ट की भी जानकारी रहती है। सत्य है भक्तजनों, अगर आप बाबा को याद करते हैं तो ये मत सोचिए कि बाबा आपको नहीं देख रहे हैं। अरे आपके छोटे छोटे कष्टों में भी बाबा आपके साथ हैं। आप सब तो बाबा के बच्चे हैं। स्वयं नीप करोरी बाबा ने कहा है कि मैं किसी का गुरु नहीं हूं, सभी मेरे बच्चे हैं। अरे हम सब बच्चे हैं, और जब हम सब बच्चे हैं तो हम सब आपस में भाई बहन माता पिता यही हैं। और जब हम बाबा के आदेशों का पालन करेंगे भक्तजनों, तो हमें जो बाबा की तरफ से कृपा मिलेगी, उस कृपा को साधारण न समझिए। बाबूजी की बरसी की सारी ही वीडियो आप सब अपने इस YouTube चैनल पर देख सकते हैं। बाबूजी के अस्थि विसर्जन की भी इस YouTube चैनल पर वीडियो हैं, जो 1 साल लगभग होने जा रहा है। तब विसर्जित की गई थी, इलाहाबाद में की गई थी, सोरो में की गई थी अस्थि विसर्जन। वह सब इस YouTube चैनल पर है। काफी लेट हो गया आने में घर, इसलिए कथा आज काफी देर से विलंब से मैं बना पा रहा हूं। पर आपके आशीर्वाद से आप सब अपने इस YouTube चैनल पर हर मंगलवार को नीप करोरी बाबा के दर्शन करें, नीप करोरी धाम से भक्तजनों। और हर बृहस्पतिवार को आप नीप करोरी बाबा की कथा सुने। इसी तरह से आप कथाएं सुनते रहें और बाबा की दया से मैं सुनाता रहूंगा। और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।